देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को आज एक नई गति हासिल की है। जी हाँ, तो नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है भारत के नंबर 1 न्यूज़ चैनल पे। जी हाँ, आज हम जान लेते हैं देश विदेश की तरफ से कुछ ऐसी गाइडलाइंस निकल कर आ गई है जिनका जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा भारत के अंदर चीनी महामारी कोरोना वायरस के बाद एक ऐसी बीमारी आ गई है, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, बर्ड फ्लू, जिससे कि बहुत ज़्यादा ही कोहराम मच रखा है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा विस्तार से। अगर आप भी सब्जियाँ खा रहे हो या फिर अंडे, दूध, केले, मैं आपको पूरे तरीके से बताता हूँ। अगर आप मछलियों का सेवन कर रहे हैं, अगर आप मुर्गा या फिर बकरा खरीद कर खा रहे हो, तो आपको भी ये बीमारी हो सकती है। तो सारी खबरें देंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बढ़ लेते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। तो मैं आपको बता दूं, लगातार महंगा हो रहा है खाने के तेल का भाव। जी हाँ, रसोई का बजट है जो बिगड़ा, तो मैं आपको पूरे तरीके से बता देता हूँ। रसोई के अंदर जो सरसों का तेल, जिसमें कि हम खाने पीने में हमारे सरसों का तेल का इस्तेमाल होता है, उसका भाव जो है, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, 50 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। वहीं बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, खरीदे सस्ते में सोना और चांदी। जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने जो है सोने और चांदी बहुत ज़्यादा ही सस्ते में दिया जाएगा। और आप भी अगर इसको खरीद सकते हैं, अगर खरीदना चाहते हैं और खरीद सकते हैं, आपने बिल्कुल सही सुना, अगर आपको इसका खरीदना है तो आपके पास अभी सुनहरा मौका है, वरना 31 मार्च के बाद इनके भाव जो है बहुत ज़्यादा ही महंगे हो जाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल और डीजल की बात कर लेते हैं, कहाँ तक इनका रेट पहुंचा। तो ताज़े आंकड़े की बात कर लेते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं पेट्रोल की। तो 23 पैसे की बढ़ोतरी देखने को मिली है पेट्रोल के अंदर। वहीं बात कर लेते हैं डीजल की। तो डीजल के अंदर 56 पैसे की गिरावट देखने को मिली है। वहीं मैं आपको बताना चाहूँगा, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, नोएडा, गुरुग्राम के अंदर अलग अलग जगहों पे अलग अलग भावों का तेजी और गिरावट देखने को मिली है। और अगर आप भी पेट्रोल खरीदते हैं तो आपको भी ऐसे ही रेट पर मिलेगा। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकिस्तान हिंदू महिला टीचर एकता से जबरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करवाया गया है। जी हाँ, उसका जो नाम है बदलकर एकता करवा दिया गया, आपने बिल्कुल सही सुना, और उससे इस्लाम धर्म जबरदस्ती कबूल करवाया गया। ये पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से ऐसे कांड देखने को मिल रहा है। जी हाँ, हिंदू लोगों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है और उनको मुसलमान बनवा दिया जा रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ट्रंप ने तत्काल इस्तीफा नहीं दिया तो उन पे होगी सख्त कार्रवाई। मैं आपको बताना चाहूँगा, ट्रंप जो अमेरिका के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका मैं आपको पूरे तरीके से बता देता हूँ। जी हाँ, उनका जो था, जो कि उनका बड़े बड़े जितने भी उनके फेसबुक अकाउंट थे, ट्विटर अकाउंट थे, पूरे तरीके से बंद कर दिए गए हैं, पूरे तरीके से स्थगित कर दिए गए हैं। और अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिंधु बॉर्डर पर पंजाब के एक और किसान ने की आत्महत्या। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जैसे कि आपको पता ही है, रोज़मर्रा मजदूर जो है किसान आंदोलन को लेकर जो बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, इससे पहले भी कुछ लोगों ने आत्महत्या करी थी। और कुछ लोग जो है, जी हाँ मैं आपको बता दूं, काफ़ी लोग जो है काफ़ी तगड़ी तरीके से जिनकी मौत हुई थी, जी हाँ, भुखमरी की वजह से। और भी अगली बड़ी खबर की बात करें तो मैं आपको बता दूं, चीन में पढ़ने वाली भारतीय स्टूडेंट, जी हाँ मैं आपको बता देता हूँ, चीन के अंदर जितने भी भारतीयों के छात्र पढ़ने जाते थे, उनको दोबारा से चीन के अंदर भर्ती नहीं दी जा रही है। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी लोग जो है चीन के प्रोडक्टों का, चीन से पूरे तरीके से चीनी महामारी की वजह से सारे काम दाम हर जगह से दूरी बना रहे हैं। वहीं बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन के मामले बढ़कर हुए 90%। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के अंदर भी इसके नए ताज़े आंकड़े देखने को मिले। आपको मैं बताना चाहूँगा, कोरोना वायरस के बाद जो एक नया वायरस देखने को मिला है, जिसका नाम स्ट्रेन है, इसके आंकड़े भी लगभग बढ़ते ही जा रहे हैं। फिलहाल अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन आई है, उसके बाद उसी तरीके से स्ट्रेन की भी वैक्सीन बनानी पड़ेगी। जी हाँ, अगली खबर, बड़ी खबर, प्रवासी भारतीय सम्मेलन में बोले पीएम मोदी। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बड़ी बात बोल दी है,
कोरोना वक्त में जी हाँ, जब चीनी महामारी से देश जूझ रहा था, तो तब से जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ज़्यादा बड़ा ताकतवर देश बना हुआ था वो भारत है। जी हाँ, मैं आपको पूरे तरीके से बताता हूँ। काफ़ी लोगों के अंदर पूरे भारत के अंदर काफ़ी लोगों की तो भुखमरी से मौत भी होने लगी थी, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश था जो सबसे आगे खड़ा रहा और डटा रहा, और वहीं भारत ने अपना जो जीडीपी है वो भी गिरने नहीं दी है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सहारनपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई। जी हाँ, एक साथ उठे जनाजे 4, तो लोगों की आंखों में जी हाँ पानी आ गया। मैं आपको बताना चाहूँगा, आंसू बहुत ही ज़्यादा रो रो कर बुरा हाल हो गया था। 4 लोगों का एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, चारों की, और जब चारों की एक ही घर से अर्थी उठी है सहारनपुर से, तो बहुत ज़्यादा ही लोगों की आंखों में आंसू आ गए। वही अगली बड़ी खबर तो मैं आपको बता दूं, योगी सरकार ने दोगुना किया मनोरोग का बजट। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा, गांव में अब हर हाथ में होगा रोजगार। यूपी के, जी हाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, यूपी के अंदर और भी जगहों पे, जी हाँ लखनऊ के अंदर जितने भी लोग रहते हैं सभी को रोजगार देगी। मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ की सरकार जो है, जी हाँ आदित्यनाथ जी ने साफ साफ बोल दिया सभी को रोजगार दिया जाएगा। वहीं योगी सरकार की बड़ी पहल, जी हाँ सरकारी विभागों में 1 लाख से भी ज़्यादा बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। जितने भी लोग 12वीं पास है उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जितने भी गरीब घर के लोग जो है उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों के लिए इसमें जगह निकाली गई है। वहीं अगली बड़ी खबर तो मैं आपको बता दूं, कैंसर का संकेत भी हो सकता है गले की खारिश। जी हाँ, अगर आपके गले में हल्की सी भी खारिश हो रही है, आपने बिल्कुल सही सुना, अगर आपके गले में हल्की सी भी खारिश हो रही है तो इसको हल्के में ना ले, वरना आपको गंभीर बीमारी का सामना भी करना पड़ जा सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, गले की खारिश भी कैंसर का संकेत हो सकती है। अगर आप भी गुटखा, पान मसाला या फिर किसी भी गलत चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सावधान रहे। अगर आपके गले में खारिश हो रही है तो फटाफट अपना चेकअप करवा सकते हैं अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविड-19 या कोरोना वायरस के बीच देश में बढ़ रहा है बर्ड फ्लू का खतरा। ये हो सकते हैं इसके लक्षण। जी हाँ, अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है, अगर आपको हल्का सा भी फीवर आ रहा है, या फिर आपके गले में खारिश हो रही है, आपको प्रतिदिन बुखार हो रहा है, तो आपको भी बर्ड फ्लू के संकेत हो सकते हैं। तो अगर आपको इसका इलाज करवाना है, जी हाँ अगर आपको भी इसका टेस्ट करवाना है, तो अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाकर, जी हाँ सरकारी हॉस्पिटल में जाकर इसका इलाज करवा सकते हैं। मुफ्त में इसका इलाज जो है करवाया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप भी अंडे खा रहे हैं, जी आपने बिल्कुल सही सुना, अगर आप अंडा खा रहे हैं, अगर आप भी रोज़ाना अंडे के साथ साथ मछली हो गई या फिर मुर्गा खरीद कर खा रहे हैं, तो सावधान रहना, वरना आपको भी बर्ड फ्लू हो सकता है। क्योंकि भारत के बाद चीनी महामारी, जी हाँ कोरोना वायरस के बाद एक नया वायरस देखने को मिला था, स्ट्रेन वायरस। उसके बाद जो तीसरा वायरस और ख़तरनाक वायरस जो है, जी हाँ मैं आपको बता देता हूँ, बर्ड फ्लू जिस वायरस का नाम है, इससे भी काफ़ी लोगों की मौत हो रही है, तो सावधान रहना। तो चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे ऐसी किसी खबरों के साथ।